तो जीवन का परम लक्ष्य क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्भूच्यते। अहे तो क्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हमारा मन एन केन प्रकारेण भगवान के चरणों में लग जाए। ये मानव शरीर जब तक है तो इस मानव शरीर से धर्म का कार्य होता रहे, भगवत कार्य होता रहे। हम निरंतर धर्म के कार्य में लगे रहे, निरंतर भगवत नाम से, भगवत चरणार बिंद से जुड़े रहे। भैया देखो समय बहुत कम है, ज्यादा समय है नहीं। श्वास श्वास में कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन कोय, न जाने वा श्वास की आवन हो न हो। हम अभी बैठ के यहाँ कथा सुन रहे हैं, हम अभी बैठ के श्वास लिए अगली श्वास लेने लायक रहे या ना रहे, कोई भरोसा है? अरे राजा परीक्षित के पास 7 दिन का समय था, लेकिन हमारे पास तो वो 7 दिन भी नहीं है। इसलिए प्रतिक्षण निरंतर भगवान नाम में हम सोचते तो हैं, अक्सर इंसान ये सोचता है कि अभी बहुत समय है, अभी हम बालक हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे। भगवान नाम तो जब करना ही पड़ेगा, ये नियम पता है। बात ये नहीं है कि उन्होंने दीक्षा ली, बात ये है कि उन्होंने भगवान से जुड़ने का जो नियम है, उस नियम का पालन करने के लिए उस नियम को स्वीकार किया उन्होंने। और खुशी इस बात की हमें है कि बड़े बड़े 40-45 साल के हमारे बाबूजी लोग हैं, उन्होंने तो और माताओं ने तो दीक्षा लिया ही लिया। हमारी 2 बहनें हैं, वो बहनें हैं, ज्यादा उम्र नहीं है, किसी के 14 साल है, 15 साल है, 17 साल है, ऐसे कम उम्र की है, मतलब 15-20 साल की है। जब जागो तभी सवेरा, जब लगे हमको कि हमको भगवान से जुड़ना चाहिए। भगवान की भक्ति किसी उम्र के मोहताज नहीं है। और अगर आप ये सोचोगे कि फिर समय आएगा, आगे चल करके हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, भगवान का हम मंत्र नाम जप करने के लिए मंत्र लेंगे, अगर आप ये सोचते रह गए तो एक बड़ी सुंदर कथा आती है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वानुदिश्यति शिष्यति पंकजश्री। एक भौरा, भौरा जानते हैं जो फूल में बैठता काला काला होता है। एक भौरा चला, पहुंचा तालाब में, अनेकों पुष्प खिले थे, हर एक पुष्प में बैठता जाता, पराग एकत्रित करता, रस जिसे हम शहद मधु कहते हैं, हर पुष्प में बैठता, शहद एकत्रित करता। और ऐसे करते करते शाम हो गई, और जैसे ही शाम भई और वो भूल गया कि हमें अपने घर वापस जाना है, और वो रस निकालने में इतना मस्त हो गया कि भूल गया, और कमल जो था वो कमल बंद हो गया, कमल का मुख बंद हो गया, और वो भौरा उसी में फंस गया। चाहता तो निकल सकता था, पर निकला नहीं। मन में विचार करने लगा भौरा कि रात्रिर्गमिष्यति, रात्रि गमिष्यति जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, और जो भविष्यति आने वाला जो समय है सवेरा होगा, सुप्रभातम प्रभात होगा, सुबह होगा। और जैसे ही सवेरा होगा, भास्वानुदिश्यति, भगवान श्री सूर्य देव उदय होंगे। भास्वानु कहते हैं सूर्य को, भगवान श्री भुवन भास्कर सूर्य देव
उदय होंगे और जब भगवान सूर्य निकलेंगे तो हसिष्यति पंकजश्री, ये जो पंकज कमल है ये पुनः से खिलेगा। और ये मन में भौरा विचार ही कर रहा था कि इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे, अभी तो बहुत समय है, कोश गते, अभी तो पूरी रात भी बाकी है, तब तक पराग एकत्रित कर लेते हैं। चाहता तो रात्रि भर में उस कमल नाल का भेदन करके निकल सकता था, कमजोर पंखुड़ियां होती हैं कमल की, निकल सकता था, पर नहीं भेदन किया। हुआ क्या, मन में विचार कर रहा था, इत्थम विचिंतयति कोश गते दुरेफे, इतने में एक मतवाला हाथी आया। हा हंत हंत नलनी गज बुझिहार, गज कहते हैं हाथी को। एक मतवाला हाथी आया और नलनी, कमल का जो डंडा होता है, जिस जो नाल होती है कमल की, उसे नलनी कहते हैं। हाँ हंत हंत नलनी गज बुझिहार, और गज ने अपने मुख में राम नाम शब्द हो गया भौरे। मतवाला हाथी आया, कमल नाल को पकड़ा और मुख में रखा और चबा गया, और भौरे का राम नाम सत्य हो गया। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई भौरा कोई और नहीं है, ये भौरा हम ही सब हैं। भौरा चला मतलब हम सब चले, आए कहां, तालाब में। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, भव सागर कहते हैं ना, भव सागर, सागर मतलब समुद्र। ये क्या है, ये एक तालाब है, ये जो भव सागर है ये एक तालाब है, और इसमें आते ही हमको अनेकों पुष्प दिखते हैं। पुष्प मतलब दृश्य, जहां से हमको रस मिलता है। आते ही जब तक मात्र गर्भ में थे तब तक कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही आए गिर जाती है, बच्चे जब गेंद वैसे ही जाते हैं, अनेकों पुष्प मिले। कौन मिला, पहले माता मिले, माता से हमें प्रेम मिलता है, वात्सल्य मिलता है। पिता मिल गए, भाई बंधु मित्र, थोड़े आगे बढ़े पत्नी। हम सुख सुविधाओं को बटोरने में, काम वासनाओं में इतने लिप्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम आए किस लिए, हमारा कार्य क्या है, समय आने वाला है, हमें जाना है। हम प्रेम में, ममता में, वात्सल्य में ऐसे फंसते हैं क्योंकि संबंध से हमें सुख मिलता है, रस मिलता है। माता से, पिता से, भाई बहन पत्नी, सबसे हमें सुख प्राप्त होता है, और हम उसमें इतने लिप्त हो जाते हैं, इतने लिप्त हो जाते हैं कि भूल बैठते हैं कि हम आए किस लिए थे। आने का कारण क्या है, प्रयोजन क्या है, हमारा आने का यहाँ ध्येय क्या है। थोड़े थोड़े सब दुखी और धीरे धीरे समय आता है, वो काल रूपी मत वाला हाथी आता है। कौन आता है, काल रूपी मत वाला हाथी आता है, और वो काल आएगा, अपना यमपाश फेंकता है। जैसे हाथी ने सूंड से पकड़ा, वैसे यमराज अपने यमपाश से पकड़ता है, और हा हंत हंत नलनी, हम सब काल के गाल में समा जाते हैं। एक दिन वो मतवाला काल आता है और अपने काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, वो काल के ब्याल में, काल के गाल में हम सब समा जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर वो भौरा चाहता तो वो कमलनाल का भेदन कर सकता था। कमल की पंखुड़ियां तो बड़ी कोमल होती हैं, अगर वो चाहता तो उन पंखुड़ियों को भेदन करके निकल सकता था, पर भेदन किया क्यों नहीं। महाकवि कालिदास इसका उत्तर लिखते हैं। रघुवंश महाकाव्यम ग्रंथ है, तो रघुवंश महाकाव्यम में महाकवि कालिदास लिखते हैं, प्यारे, जब
विद्योत्तमा से तिरस्कृत होकर के माँ भगवती के शरण में जाकर जब उन्हें विद्या प्राप्ति हुई और जब वापस लौटे तो एक दिन उनकी पत्नी विद्योत्तमा एक सरोवर के किनारे बैठी हुई थी और एक नदी की तरफ देख रही थी। काफी समय बीत गया था। महाकवि कालिदास की बड़े बड़े बाल, जटाएं, दाढ़ियां सो पहचान नहीं पाई विद्योत्तमा, लेकिन महाकवि कालिदास पहचाने गए। सो कुछ बोले नहीं, पास में गए पत्नी विद्योत्तमा के पास और जाकर के पूछे कि देवी आप इतने दत्त चित्त हो करके एकाग्रता के साथ आप देख क्या रही है? तो उन्होंने कहा देखो महाराज, ना तो हवा चल रही है और द्विपदो नहीं में दृश्य थे, कोई दो पैर वाला जानवर भी नहीं दिख रहा है, लेकिन जल मध्य स्थितम पद्मम कंपते के ने तुनः, ये जल के बीच में जो कमल है ये कब क्यों रहा है? ना तो हमें हवा चलती दिख रही है, ना तो कोई मनुष्य दिख रहा, ना कोई जानवर दिख रहा, लेकिन ये जो तालाब के अंदर कमल है ये कमल हिल क्यों रहा है? तो महाकवि कालिदास ने उत्तर दिया, देवी पावको छिष्ट वर्णस्य, पावक मतलब अग्नि, अग्नि का छिष्ट वर्ण क्या है? काला। आप लकड़ी जला दीजिए तो क्या बचेगा? कोयला बचेगा काला काला। तो पावको छिष्ट वर्णस्य तथा वंश गणस्य च, ये जो अग्नि का छिष्ट काला वर्ण है उसी वंश का एक काला काला भौरा तथा वंश गणस्य च, ये उसके अंदर फंस गया है। जल मध्य स्थितम पद्मम कंपते तेन हेतुनः, इसलिए जल के बीच में जो कमल है वो कंपन कर रहा है, वो नच रहा है, हिल रहा है। उन्होंने दोबारा प्रश्न कर दिया कि देखिए काष्ठस्य भेदने शक्ति तथा वंश गणस्य च। कौन कहता? विद्योत्तमा कहती है। किससे? महाकवि कालिदास से। अरे महात्मन, आप शायद भूल रहे हैं, ये जो भौरा है उस वंश का है कि भौरे जो होते हैं काष्ठस्य भेदने शक्ति, काष्ठ कहते हैं लकड़ी को, ये सब लकड़ी को भेदन करने में माहिर है, ये सब लकड़ी का भी भेदन कर सकते हैं। तथा वंश गणस्य च, तो एक बात बताइए, ये जब लकड़ी का भेदन कर सकते हैं तो फिर ये इतना कोमल सुकोमल कमल नाल को क्यों में, कमल के पंखुड़ियों को क्यों भेदन नहीं कर पा रहे हैं? तब वो कहते हैं देखो, मैं माना कि दारु भेदो निपुणांग सडांग्रे, महाकवि कालिदास कहते हैं कि दारु भेदो निपुणांग सडांग्रे, दारू कहते हैं लकड़ी को, काष्ठ लकड़ी, काष्ठ मतलब लकड़ी, दार मतलब लकड़ी, दारू भेद निपुणांग सडांगरी, लकड़ी को भेदन करने में तो ये समर्थशाली हैं, लेकिन निष्क्रिय भगवत की पंकज कोसे, पंकज का जो कोष है, पंखुड़ी है, इसको भेदन करने में ये समर्थ है। क्यों? बोले प्रेम रज्जु कृत बंधन मन्यत, क्योंकि ये प्रेम रूपी रस्सी में बंधे हैं, क्योंकि ये जो भौरे हैं ये इसी कमल के द्वारा, इसी कमल से इन्हें भोजन मिलता है और इसी कमल से इनका जीवन है, इसलिए ये इसका भेदन नहीं कर पा रहे हैं, ये इसमें लिप्त हो चुके हैं, ये इसके आदी हो चुके हैं, इन भौरों को इनसे मोह हो चुका है, इसलिए ये जान तो गवा गए लेकिन ये मोह को नहीं छोड़ पाए। अगर भौरा उससे मोह छोड़ देता तो भौरे का जीवन बच जाता ना। उसी प्रकार हम सब भौरे हैं, हम सब मोह में फंसे हुए हैं और मोह के रस्सी से हम अलग नहीं हो पा रहे हैं। बाबा तुलसीदास कहते हैं, अरे मोह सकल व्याधि न कर मूला, समस्त व्याधि, समस्त व्याधि मतलब रोग, सारे रोग का जड़ ही ये मोह है।
हम ये नहीं कहते हैं कि घर परिवार गृहस्थी में मत रहिए। अगर आपने विवाह किया है, पुत्र है, तो आपका ये दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि अपने पत्नी का, पति का, बच्चों का भरण पोषण करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये भी धर्म है। धर्मम भजस्य सततम। धर्म की उपमा दी है वेदव्यास जी ने कि देखो धर्म दो है, एक धर्म है और एक परम धर्म है। धर्म क्या है? अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना। अपनी जिम्मेदारी, अपने बच्चा पैदा, अगर बच्चे को जन्म दिया है तो उसको पढ़ा लिखा कर, खिला पिला कर उसको अपने पैर पर खड़े होने लायक बनाना, ये आपका धर्म है, ये आपका कर्तव्य है। पुत्र है, माता पिता की सेवा करना, ये उसका धर्म है। लेकिन धर्म को मानकर परम धर्म को नहीं भूलना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि इसके ऊपर भी कोई और बैठा है जो हमें श्वास देता है, जिसके कारण हम यहाँ तक आए। एक बात बताइए आप, जन्म तो हमें माँ देती है, लेकिन क्या किसी ने जाकर देखा पेट के अंदर बनते कैसे हैं? वो उससे बड़ा कोई कारीगर इस दुनिया में क्या हो सकता है? आंख के जगह अगर कान लगा देता, तब कान के जगह नाक लगा देता। लेकिन जो अंग जहां होना चाहिए, नाक की जगह नाक, हाथ की जगह हाथ, पैर की जगह पैर, मुंह की जगह मुख, क्या वो पेट में बैठा है? पेट में नहीं बैठा है। तो एक प्रश्न उठता है, फिर बना था क्या? फिर बने कैसे हम? प्यारे, वो कण कण में विद्यमान है। हम कहते हैं आत्मा परमात्मा स्वरूप है। ये आत्मा कैसी है? बोले परमात्मा के स्वरूप है। ये सबके हृदय में बैठा है, सब कुछ करने वाला वही है। इसलिए काम करते रहिए, लेकिन भगवान को मत भूलिए। नाम जब आज से जपना प्रारंभ करेंगे, धीरे 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 ये आपके मन की आवृत्ति बन जाएगी कि फिर आपका भजन के बगैर मन लगेगा ही नहीं। जैसे घुमक्कड़ व्यक्ति का मन घुमक्कड़ घूमने को ना मिले तो परेशान हो जाएगा, उसको घूमना अच्छा लगता है, वो घूमेगा। नशेड़ी व्यक्ति है तो नशा उसको बताना नहीं पड़ता, भैया नशा कर। नशेड़ी व्यक्ति का वो लत लगा है कि वो बिना नशा किए रह नहीं सकता है। उसी प्रकार अगर जिसे भगवान के नाम का नशा लग गया, जिसको भगवान के नाम का नशा लग गया, फिर वो कभी दूसरा कोई नशा नहीं कर सकता है।